हेलो। इसी साल मैं यूएस के न्यू दिल्ली एम्बेसी में वीजा इंटरव्यू के लिए गया था और जिसका सबसे ज्यादा डर रहता है वही हुआ। वीजा ऑफिसर ने दे दी मुझे 221G स्लिप, ये कहते हुए कि अभी वो वीजा देना है कि नहीं वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो और कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग करेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। ये सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्योंकि वो आपका वीजा रिजेक्ट भी नहीं करते और एक्सेप्ट भी नहीं करते, और वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ तो फिर से अप्लाई भी नहीं कर सकते। कितना टाइम लगेगा प्रोसेस के लिए ये कोई नहीं जानता। उनका बस कहना रहता है कि खाओ पियो आराम करो इंडिया में। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ ये शेयर करने के लिए मैंने 4 पार्ट्स की एक सीरीज बनाई थी जो इस चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहो तो वो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उन वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं ये 221G की प्रोसेस एक्सपीडिएट करने के लिए। तो मेरे केस में मुझे वीजा मिला ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद। तो अगर आप भी इस 221G की प्रोसेस में अटके हुए हो एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोसेसिंग की वजह से, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वेट करने के अलावा मैंने क्या क्या किया ये प्रोसेस को थोड़ा तेज करने के लिए। पहले तो ये समझ लो कि उनको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपको वीजा 1 वीक में मिले या 1 महीने में मिले या 1 साल में मिले या मिले ही ना। तो हमेशा, एंड आई लिटरली मीन हमेशा, प्लान बी रखो। पूरी लाइफ यूएस वीजा पे डिपेंड मत करो। यूएस के अलावा भी दुनिया है, इंडिया में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है आपके साथ। तो अगर प्लान बी रहेगा तो स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा इस प्रोसेस का। और सच कहे तो टाइम लगेगा, ये 221G की प्रोसेस उतनी भी तेज नहीं हो सकती, तो पेशेंस रखो। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि वीजा ऑफिसर ने इंटरव्यू के दौरान आपको जो जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोले हैं वो सबमिट कर दो। मोस्टली तो वो ईमेल करने रहते हैं और उसमें गड़बड़ मत करना। ठंडे दिमाग से सोच के 2 बार चेक करके सबमिट कर दो। ये सबमिट होने के बाद 3-4 वीक के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते वेट करने के अलावा। लेकिन अगर सबमिट करने के बाद भी 1 महीना हो गया और कुछ अपडेट नहीं आया तो आप आगे वाली 2 चीजें कर सकते हो। इसमें आप आपके यूएस एम्प्लॉयर से नेशनल इंटरेस्ट का लेटर लेके यूएस एम्बेसी सबमिट कर सकते हो। ये लेटर यूएस ट्रैवल डॉक को नहीं भेजना है क्योंकि वो फॉरवर्ड नहीं कर सकते एम्बेसी को। तो डायरेक्टली ये लेटर उसी ईमेल एड्रेस पे भेज दो जहां पे आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे। ये लेटर का कुछ ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। आपका मैनेजर या फिर कंपनी के एचआर कोई भी ये लेटर लिख सकता है। उसमें सिर्फ ये लिखना है कि आप जो यूएस में काम करते हो वो कैसे यूएस के देश हित में है और वो काम आप इंडिया से नहीं कर सकती। तो इसीलिए आपकी री एंट्री टू यूएस इज इन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूएस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिसिन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो कैसे आपके प्रोजेक्ट से यूएस को एज अ नेशन फायदा होगा और वो काम आप इंडिया से क्यों नहीं कर सकते। मतलब सपोज आपके काम के लिए कुछ आपको इक्विपमेंट यूज करना है तो वो ऑफकोर्स रिमोट वर्क तो नहीं हो सकता। और सपोज आप यूएस में रिसर्च कर रहे हो जो कि यूएस के देश हित के लिए यूजफुल है, तो वो रिसर्च क्या है, उससे यूएस को कैसे फायदा होगा और वो रिसर्च करने के लिए आपको यूएस में री एंटर होना क्यों जरूरी है, ये सब उस लेटर में एक्सप्लेन करना है। एक बात ये भी है कि नेशनल इंटरेस्ट लेटर सब लोगों को नहीं मिल सकता। एक तो उसके लिए आपको यूएस में ऑलरेडी जॉब चाहिए, तो मोस्टली ये H1B के स्टैंपिंग के लिए आए हुए लोगों के लिए एप्लीकेबल है। और जॉब भी ऐसे फील्ड में होना चाहिए कि वो एक्चुअली यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में है। और दूसरी चीज आप जो कर सकते हो वो है आपके एरिया के यूएस कांग्रेसमैन से हेल्प मांगना। आप यूएस में जहां पे रहते हो उस एरिया का कोई एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये आप आसानी से गूगल पे देख सकते हो कि आपके एरिया का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कौन है। यूजुअली ये लोगों की खुद की वेबसाइट रहती है और वहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है कि उनको कांटेक्ट कैसे करें। तो उन्हें आप ईमेल करके बोल सकते हो कि आपको वीजा प्रोसेस एक्सपीडिएट करने के लिए हेल्प चाहिए। बहुत सारे यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के वेबसाइट पे एक अलग से टैब रहता है यूएस वीजा रिलेटेड इंक्वायरीज के लिए, या फिर कुछ ऑनलाइन टूल रहता है उन पे वेबसाइट पे जहां पे आप इंक्वायरी सबमिट कर सकते हो। और ये करने के बाद यूजुअली कोई उनके ऑफिस से आपको कांटेक्ट करता है और कुछ फॉर्म्स फिलअप करने के लिए बोलते हैं। और वो फॉर्म्स फिल होने के बाद वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से आपके वीजा के लिए इंक्वायरी करते हैं कि क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है। और अगर इंक्वायरी वहां से आती है तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को भी रिप्लाई देना मैंडेटरी रहता है। अगर आपने उनको ईमेल किया तो वो इग्नोर कर देंगे, लेकिन वो उनकी इंक्वायरी इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसे वहां से इंक्वायरी के बाद प्रोसेस भी स्टॉप करके नहीं रख सकते, तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती रहती है। तो ये चीजें तो हो गई 1 महीने के बाद करने के लिए। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 3 महीने हो गए और कुछ अपडेट नहीं है तो आप यूएस ट्रैवल डॉक को भी ईमेल करके अपडेट पूछ सकते हो।
और फिर वो यूएस एम्बेसी को कांटेक्ट करके एक बार अपडेट पूछ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 3 महीने के बाद और सिर्फ एक बार के लिए कर सकते हैं। और यूजुअली इसका रिप्लाई यूएस एम्बेसी देती है कि स्टिल अंडर प्रोसेस, तो उतना कुछ फायदा होता नहीं है। एक लास्ट चीज ये भी कर सकते हो, बट आई डोंट रिकमेंड इट। सपोज 6 महीने हो गए डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद और फिर भी वीजा का कुछ भी डिसीजन नहीं आया। आपने यूएस ट्रैवल डॉक को पूछा, उन्होंने एम्बेसी से पूछा और सिर्फ जवाब आया कि अंडर प्रोसेस है। नेशनल इंटरेस्ट लेटर भी सबमिट करके हो गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी कांटेक्ट करके हो गया, और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो आप यूएस में एक लॉयर हायर करके स्टेट डिपार्टमेंट को सू कर सकते हो और फिर उन्हें कंपलसरी डिसीजन देना ही पड़ता है कुछ महीनों में। एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है और मुझे नहीं लगता कि वीजा का रिजल्ट इससे कुछ चेंज होगा, लेकिन हो सकता है कि जो रिजल्ट आपको 2 साल के बाद मिलना था वो आपको 2 महीने में मिल जाए। और फाइनली अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कोई नहीं जानता कि ये सारी चीजें करने का एक्चुअल में फायदा कितना होता है। मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने पहले वेट किया और फिर नेशनल इंटरेस्ट लेटर भी सबमिट किया और साइमल्टेनियसली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भी कांटेक्ट किया। ये करने के बाद ऑलमोस्ट 3-4 वीक में मुझे ईमेल आ गया कि पासपोर्ट सबमिट कर दो। लेकिन ये हमेशा के लिए राज रहेगा कि एक्चुअली ये दोनों चीजें करने की वजह से मुझे वीजा जल्दी मिला या वैसे भी तब तक मिल ही जाना था, या फिर ये दोनों चीजों में से कौन सी चीज वर्कआउट हुई। लेकिन एक बात यह है कि ये स्टेप से कुछ हार्म तो नहीं होगा, तो ट्राई तो करना चाहिए आई गेस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे YouTube पे लाइक कर देना। आप भी अगर ऐसे सिमिलर सिचुएशन में हो तो आपका एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और भी अगर कोई वीजा रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। और हाँ, फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो आते रहेंगे इस चैनल पे, इंक्लूडिंग वीजा रिलेटेड टॉपिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।